बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2010 से 2023 तक के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। आज अपना विषय होगा संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसमें से वैदिक साहित्य के प्रश्नों को हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में महाकाव्य और गद्य काव्य तक आज हम पढ़ेंगे। और अधिक सरल बनाने के लिए आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। सहयोग समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आइए प्रारंभ करते हैं। लौकिक साहित्य। आदि काव्यम किम वर्तते 2013 में पूछा गया प्रश्न। आदि काव्य क्या है? आदि काव्य किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा में आदि का अर्थ होता है प्रारंभ या प्रथम या शुरू। तो शुरू का काव्य कौन सा है? संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जबकि यहां शुरू का काव्य ये पूछा गया है लौकिक साहित्य का। लौकिक साहित्य का संस्कृत साहित्य के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। ये हमने पढ़ा है, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य। प्रश्न पूछ रहा है हमसे लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य कौन सा है? लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण नाम के ग्रंथ को स्वीकार किया जाता है। अब रामायण और उनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। रामायण को लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य होने के कारण आदि काव्य कहा जाता है। लौकिक संस्कृत का प्रारंभ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण से माना जाता है, इसलिए रामायण को लौकिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, आदि काव्य माना जाता है। कुछ और विशेषताओं को भी हम लिखेंगे। दूसरा कारण है रामायण की भाषा और शैली का अनुकरण परवर्ती कवियों द्वारा किया जाने के कारण भी रामायण को आदि काव्य माना जाता है। आदि काव्य माना जाता है। रामायण को पढ़ने के बाद में, रामायण से बाद में जितने भी परवर्ती लेखक, विद्वान, कवि हुए, उन सब ने रामायण की भाषा शैली का अनुकरण करने का प्रयास किया, इसलिए भी रामायण को आदि काव्य माना जाता है। फिर तीसरी मुख्य विशेषता होगी है रामायण को उपजीव्य कहा जाता है, क्योंकि परवर्ती
कवियों द्वारा रामायण से कथानक स्वीकार किए जाने के कारण रामायण को उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। रामायण के बाद में जितने भी महान विद्वान लेखक कवि हुए, उन सब ने रामायण से कोई न कोई कथानक ग्रहण किया है और उसके आधार पे अपनी रचना लिखी है। इसलिए रामायण काव्य को उपजीव्य काव्य स्वीकार किया जाता है। फिर चौथी मुख्य विशेषता है रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण चतुर संहिता भी कहा जाता है। या यहां हम लिखेंगे तो पूरा लिख लेंगे, चतुर विंशति 24 साहस्री चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। प्रत्येक एक अक्षर के ऊपर रामायण में 1000 श्लोक लिखे हुए हैं, इसलिए कुल श्लोकों की संख्या है 24,000। 24,000 श्लोक हैं, इस कारण से रामायण को चतुर्विंशति साहस्री संहिता कहा जाता है। पांचवी विशेषता में हम लिखेंगे रामायण में 7 कांड और 645 सर्ग हैं। रामायण में 7 कांड 645 सर्ग हैं। कांड हैं 7, सर्गों की संख्या है 645। जैसे बालकांड, इसमें 77 सर्ग है। दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड, इसमें 119 सर्ग हैं। अयोध्या कांड, इसमें सर्गों की संख्या है 119। फिर तीसरा कांड है अरण्य कांड, इसमें 75 सर्ग हैं। अरण्य कांड, इसमें सर्गों की संख्या है 75। चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड, इसमें 67 सर्ग हैं। किष्किंधा कांड, इसमें सर्गों की संख्या है 67। पांचवें कांड का नाम लिखा गया है सुंदरकांड, 68 सर्ग। सर्वाधिक प्रचलन में भी है ये सुंदरकांड, इसमें सर्गों की संख्या है 68। छठे नंबर का कांड है युद्धकांड, 128 सर्ग। युद्धकांड, इसमें 128 सर्ग। सबसे बड़ा सर्ग युद्धकांड का ही है। और सबसे अंतिम है उत्तरकांड, 111 सर्ग। इसी कांड के ऊपर
इसी कांड के ऊपर महाकवि भवभूति ने अपनी रचना उत्तर रामचरितम को लिखा है। उत्तरकांड, इसमें 111 सर्ग है। रामायण में कुल 7 कांड और 645 सर्ग हैं। बालकांड 77, अयोध्या कांड 119, अरण्य कांड 75, किष्किंधा 67, सुंदर 68, युद्ध कांड 128 और उत्तरकांड 111। सबसे बड़ा सर्ग है युद्ध कांड का 128, सबसे बड़ा कांड है युद्ध कांड, 128 सर्ग है। और सबसे छोटा रह गया किष्किंधा, इसमें केवल 67 सर्ग है। फिर और लिखेंगे तो रामायण में करुण रस, रामायण में करुण रस, अनुष्टुप छंद, लौकिक अनुष्टुप की बात है ये। अनुष्टुप छंद और प्रसाद गुण प्रधान है। प्रसाद गुण प्रधान है। सभी प्रकार के रस, खूब सारे छंद और गुण भी एक से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन मुख्य रस के लिए कहा जाए तो हम कहेंगे करुण रस की प्रधानता है। मुख्य छंद कौन सा? अनुष्टुप छंद है। मुख्य गुण कौन सा? प्रसाद गुण है। ये रामायण की कुछ प्रमुख विशेषताओं को हमने लिखा है और लेखक का नाम है वाल्मीकि। तो इसके ठीक बाद हम लिखेंगे। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न देखिए, आदि कवि ही कै वर्तते। तो महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ही लौकिक संस्कृत का प्रथम ग्रंथ रामायण है। रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि है। रामायण आदि काव्य है तो महर्षि वाल्मीकि आदि कवि है। संस्कृत लौकिक साहित्य के प्रथम कवि, आदि कवि होने का सौभाग्य, गौरव इनको प्राप्त है। ये 2014 में पूछा गया। महाभारतम कति ही पर्वसु विभक्तमस्ति। महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? ये सीधा और सरल प्रश्न है। पहले महाभारत की विशेषताओं को लिखेंगे, फिर इसके पर्वों की संख्या लिखेंगे। महाभारत के रचनाकार, महाभारत के रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। और शॉर्ट रूप में बहुत संक्षिप्त नाम इनका वेदव्यास है। वेदव्यास के नाम से ही हम जानते हैं। महाभारत के रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। महाभारत में 1 लाख महाभारत में 1 लाख श्लोक होने के कारण, महाभारत में 1 लाख श्लोक होने के कारण सतसहस्री संहिता कहा जाता है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, इसलिए इस ग्रंथ को सत यानी 100 सहस्री हजार, सतसहस्री संहिता 1 लाख श्लोकों से युक्त संहिता
महाभारत में 1 लाख श्लोक है, इसलिए इस ग्रंथ को सतसाहस्री संहिता कहा जाता है। महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या है 1 लाख, इसलिए सतसाहस्री संहिता कहा जाता है। फिर महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित होने के कारण कारसण संहिता कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित होने के कारण साहस्री संहिता कारसण संहिता कहा जाता है। कारसण संहिता कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा, इसलिए कारसण संहिता कहते हैं। एक अन्य नाम और है महाभारत का, भारतीय संस्कृति का पर्याप्त वर्णन होने के कारण 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत में भारतीय संस्कृति का वर्णन होने के कारण 5वां वेद भी कहा जाता है। 3 अन्य नाम महाभारत के हैं। पहला नाम है सतसाहस्री संहिता, 1 लाख श्लोक होने के कारण। दूसरा नाम है कारसण संहिता, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास द्वारा लिखित होने के कारण। तीसरा नाम है 5वां वेद, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में इतना लिखा हुआ है कि जो संसार के दूसरे ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता। ऐसा कहा जाता है जो महाभारत में है वो दूसरे ग्रंथों में भी है, और जो महाभारत में नहीं है वो दूसरे ग्रंथों में भी नहीं है। फिर महाभारत की रचना 3 चरणों में हुई। महाभारत की रचना 3 चरणों में संपन्न हुई। सबसे पहले चरण को कहा गया प्रथम चरण। इसमें महाभारत का मूल नाम है जय काव्य और श्लोक संख्या है 8800। प्रथम चरण, इसमें महाभारत का नाम था जय काव्य और इसमें श्लोकों की संख्या थी 8800। महाभारत का रूप इसके बाद में बढ़ा जब द्वितीय चरण हुआ। इसमें नाम दिया गया भारत काव्य। इसमें रामायण के बराबर श्लोक हो गए 24,000 और तीसरे चरण में नाम दिया गया महाभारत। ये तीसरा चरण था, इसमें नाम हुआ महाभारत और श्लोकों की संख्या हो गई 1 लाख। ये महाभारत के 3 चरण है, जय काव्य, भारत काव्य, महाभारत। जय काव्य में 8800, भारत काव्य में 24,000 और महाभारत में 1 लाख। ये कुल श्लोकों की संख्या अंत में 1 लाख हो गई। महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व है। ये अपने प्रश्न का उत्तर है। अब यहां से महाभारत के पर्व देखिए। सबसे पहला पर्व है महाभारत का आदि पर्व। सबसे पहले पर्व को नाम दिया गया आदि पर्व। इसमें कुछ प्रसिद्ध घटनाएं शकुंतलोपाख्यान
राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन, इसी को कहा गया शकुंतला उपाख्यान, जोड़ करके कहा गया शकुंतलोपाख्यान। पांडवों के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक का वर्णन है। पांडवों के जन्म से, पांडवों के जन्म से विवाह तक का वर्णन इस आदि पारों में है। आगे बढ़ेंगे। पारों संख्या 2। इस दूसरे पर्व को नाम दिया गया सभा पर्व। इसमें द्यूत क्रीड़ा का वर्णन है। द्यूत का अर्थ है जुआ, युधिष्ठिर द्वारा खेला गया, उसका वर्णन इसमें किया गया है। पांडवों की हार, द्यूत में पांडवों की हार और वनवास मिलने का वर्णन है। वनवास मिलने का वर्णन है। द्यूत की जुआ खेलने की शर्त भी यही थी, यदि आप हारोगे तो वनवास और 1 साल अज्ञातवास का समय आपको बिताना पड़ेगा। उस अज्ञातवास की शर्त भी ये थी कि आप किसी के द्वारा भी पहचाने नहीं जाओगे। यदि पहचाने जाते हो तो वापस यही क्रम चलेगा, वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। इसका वर्णन सभा पर्व में किया गया है। इसके बाद में है वन पर्व। जैसा नाम वन में रहने का पर्व, इसी को वन पर्व कहा गया। इसमें पांडवों का वनवास जाना, 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, जो जयपुर में विराटनगर यहाँ पर उन्होंने बिताया। पांडवों का वनवास जाना और इसके साथ में रामोपाख्यान और सत्यवान सावित्री। रामोपाख्यान भगवान राम की कथा, सत्यवान सावित्री की कथा। सत्यवान सावित्री की कथा, नल दमयंती उपाख्यान, इनका वर्णन भी वन पर्व में किया गया है। इसके बाद में चौथा पर्व है विराट पर्व। जैसा नाम है वैसा ही इसमें वर्णन है। विराट नगर में एक वर्ष का अज्ञातवास बिताने का वर्णन, और यहीं पर भीम द्वारा कीचक का वध किया गया। कीचक सेनापति था, ताकतवर था, भीम ने उसका वध किया, उसका वर्णन भी यही है। फिर आगे चलेंगे उद्योग पर्व। उद्योग परिश्रम पुरुषार्थ का पर्व, तो महाभारत के युद्ध की तैयारी का वर्णन। महाभारत युद्ध की तैयारी का वर्णन इसमें है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। छठे नंबर का पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, इसमें से प्रश्न आ भी गया है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। जब कौरव और पांडवों की सेनाएं खड़ी थी, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं दोनों पक्ष की सेनाओं को देखना चाहता हूं।
क्योंकि इस युद्ध में संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा मौजूद हैं। भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को लेकर के आते हैं। दोनों पक्षों की सेनाओं को देख करके अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही तरफ मरने और मारने वाले मेरे ही रिश्तेदार हैं। इनको मार करके यदि मुझे राज्य भी मिलता है तो उस राज्य का मैं क्या करूंगा। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसी को श्रीमद् भगवद गीता उपदेश के नाम से जाना जाता है। ये भीष्म पर्व है। इसके बाद में ज्यादा अपने लिए आते नहीं है परीक्षा में। भीष्म पर्व में पितामह भीष्म सेनापति थे। उसके बाद में शुरू होगा द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य सेनापति बने। द्रोण का सेनापति बनना और वीर बालक अभिमन्यु का वध, इसका वर्णन इसमें है। अभिमन्यु वध का वर्णन। द्रोण पर्व के बाद में है कर्ण पर्व। 8 नंबर द्रोण के बाद में है कर्ण पर्व। कर्ण पर्व में महारथी कर्ण का सेनापति बनना और युद्ध का वर्णन। इसके बाद में है शल्य पर्व। ये 9 नंबर का है। इसको कहा गया है शल्य पर्व। सारथी शल्य भी सेनापति बना और इसी में पांडव विजय हो गई। इसके बाद में है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु का वर्णन है। 3 योद्धाओं ने, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों पर आक्रमण किया गया और उनके वध का वर्णन सौप्तिक पर्व में है। फिर इसके बाद में है स्त्री पर्व। पांडवों की माता कुंती ने युधिष्ठिर को वृतांत सुनाया कि कर्ण आप ही का बड़ा भाई था और पीछे जो भी घटना घटी उसका पूरा वर्णन द्रौपदी ने, माता कुंती ने अपने बेटे युधिष्ठिर से किया। इसका वर्णन किया गया है स्त्री पर्व में। स्त्री पर्व के बाद में 12 नंबर पर है शांति पर्व। इसमें वर्ण, आश्रम और इनके साथ में मोक्ष का प्रतिपादन है। 13 नंबर पर है अनुशासन पर्व। इसमें विष्णु सहस्र नामा का वर्णन है। फिर इसके बाद में 14 नंबर के पर्व का नाम है आसुमेधिक पर्व। आसुमेधिक पर्व। इस पर्व में युधिष्ठिर द्वारा आसुमेधिक यज्ञ किए जाने का वर्णन है। फिर इसके बाद में है 15 नंबर का आश्रम वार्षिक पर्व। आश्रम वार्षिक पर्व। इस आश्रम वार्षिक पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर गृहस्थी त्याग करके वानप्रस्थी हो जाते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर ये चारों अपनी घर गृहस्थी छोड़ करके वानप्रस्थ में चले जाते हैं। इसी को कहा गया आश्रम वार्षिक पर्व। फिर 16 नंबर का है महाप्रास्थानिक पर्व। महाप्रास्थानिक पर्व। महाप्रास्थानिक पर्व में राज्य छोड़कर पांडव हिमालय यात्रा पर जाते हैं। पांडव भी एक समय ऐसा आया, अपना सारा राज्य छोड़ करके हिमालय यात्रा के लिए रवाना हो गए, जिसे स्वर्ग की यात्रा कही जाती है। उसके लिए रवाना हो गए। ये सबसे छोटा पर्व है महाभारत का। फिर 17 नंबर पर है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व।
इसमें महाभारत की महानता का, महाभारत की विशेषताओं का वर्णन है। और अंतिम है ये पूरे हो गए शायद, 18 हो गए अपने पास ये। पहला है आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट, पांचवा उद्योग, छठा भीष्म, सातवां द्रोण, आठवां कर्ण, नवां शल्य, 10वां सोप्ती, 11वां स्त्री, 12 शांति। इसके बाद में है अनुशासन। फिर आगे बढ़ेंगे तो आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, महाप्रास्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व एक रह गया बीच में। आश्रम वार्षिक के बाद में है मौसल पर्व, ये 16 नंबर का होगा। मौसल पर्व, मौसल पर्व में पर औ की मात्रा से ले मौसल पर्व। मौसल पर्व में गांधारी ने यदुवंश को श्राप दिया था, वो 36 वर्ष बाद जाकर के सही प्रतीत हुआ, उसका वर्णन मौसल पर्व में किया गया है। इस प्रकार से महाभारत में कुल पर्वों की संख्या है 18। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते, यह भी लिखा है हमने। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से कस्मिन पर्वणि, किस पर्व में है? भीष्म पर्व में है, तो भीष्म पर्वणि और बाद का जोड़ देंगे इसमें विद्यते। ये पहले प्रकार से उत्तर है। संख्या हम बताना चाहें तो भीष्म पर्व की जो संख्या है वो लिख सकते हैं यहां पर। भीष्म पर्व की संख्या 6 है। भीष्म पर्वणि या षष्ठ पर्वणि छठे पर्व में है। दोनों में से जो भी हमें ठीक लगे वो लिख सकते हैं हम। श्रीमद् भगवद गीता की भी कुछ विशेषताएं लिखेंगे इसमें। 18 श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े IIM, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट या फिर प्रबंध संस्थाएं या फिर बड़े बड़े ये जो मोटिवेशनल गुरु, ये सब श्रीमद् भगवद गीता का कोई न कोई श्लोक सुना करके मोटिवेशन देते हैं, प्रबंध करना सिखा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीतायाम कति श्लोकाः सन्ति, 2 बार पूछ लिया गया 16 और 23 में। तो अभी हमने लिखा इसमें 18 अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या है 700। ये सब पढ़ने के बाद में बहुत सारा अंदाज हमें पेपर का होगा। पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर क्या है, कौन से प्रश्न रिवाइज हो रहे हैं, किनको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता है और किन प्रश्नों को बिल्कुल कम पढ़ने की आवश्यकता है। महाकवि सुबंधुना विरचितम गद्य काव्यमस्ति। महाकवि सुबंधु ने कौन सा गद्य काव्य लिखा है? तो वासव दत्ता नाम का ग्रंथ महाकवि सुबंधु ने लिखा है और ये गद्य ग्रंथ है, गद्य ग्रंथ है। देखिए हमने क्रम से हम पढ़ते चल रहे हैं इनको। लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इसके हमने भाग किए थे। सबसे पहला था दृश्य, फिर इधर था श्रव्य, श्रव्य में से था पद्य, फिर गद्य और इसके बाद में चंपू। इसके 3 भाग थे। 3 में से महाकाव्य,
इसको हमने पढ़ लिया है। ऊपर आप लिख सकते हैं जहां से रामायण प्रारंभ हुआ और वासव दत्ता का जो प्रश्न आया उससे ठीक पहले का प्रश्न ये महाकाव्य में है। पद्य में से महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य। अब ये आप जैसे जैसे पहचान करते चलना। गद्य में से हम पढ़ेंगे कथा और आख्यायिका। अब ये प्रारंभ करेंगे हम कथा को। वासव दत्ता गद्य में से कथा ग्रंथ है। महाकवि सुबंधु इन्होंने वासव दत्ता नाम का कहानियों का गद्य ग्रंथ लिखा है। सुबंधु प्रसिद्ध है आधार है का रचना अस्ति। सुबंधु की प्रसिद्धि का आधार कौन सी रचना है? तो इनकी प्रसिद्धि का आधार है वासव दत्ता नाम का गद्य ग्रंथ। यह गद्य में कथा ग्रंथ है। ये गद्य में कथा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राजकुमार कंदर्प केतु और पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासव दत्ता का वर्णन है। वासव दत्ता का वर्णन है। इन्हीं वासव दत्ता के आधार पर महाकवि सुबंधु ने अपने ग्रंथ का नाम ही वासव दत्ता लिखा है। गद्य ग्रंथ है। गद्य में भी कथा कहा जाएगा। इसमें राजकुमार कंदर्प केतु और पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासव दत्ता का वर्णन है। फिर और आगे लिखना चाहे तो हम महाकवि सुबंधु की कुछ विशेषताओं को इसमें जोड़ सकते हैं। सुबंधु को सर्वाधिक की बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न आता है और आरपीएससी में भी सबसे ज्यादा प्रश्न गद्य में से सुबंधु के ऊपर, वासव दत्ता के ऊपर ही पूछे गए हैं। सुबंधु को सर्वाधिक श्लेष अलंकार प्रिय है। श्लेष अलंकार प्रिय है। यद्यपि इन्होंने सभी अलंकारों के लिए लिखा है, सभी अलंकारों में वर्णन किया है, तो भी श्लेष अलंकार वासव दत्ता में ज्यादा दिखाई देता है। फिर आगे हम लिखेंगे वासव दत्ता ग्रंथ को प्रत्यक्ष श्लेषमयी रचना स्वीकार किया जाता है। ये वासव दत्ता की विशेषताएं हैं। और सुबंधु का समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। सुबंधु का समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। 6ठी शताब्दी माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये उसी से संबंधित प्रश्न है। महाकवि सुबंधु कृत है। महाकवि सुबंधु के द्वारा कृत है लिखी गई एक एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। एक ही प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? ये पिछले वर्ष ही पूछा गया है।
तो महाकवि सुबंधु ने एक ही ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम है वासवदत्ता। अपने में भी यदि अपने से कोई पूछे महाकवि सुबंधु का कौन सा ग्रंथ है, तो हम आंख बंद करके कहेंगे वासवदत्ता। एक वर्ष पहले पूछा गया प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आ गया एक ही उसमें से, कि आगे बढ़िए उसी के ऊपर प्रश्न है। केन कविना, किस कवि के द्वारा केवलम केवल नायिकाया अभिधान मेवाधारी कृते, नायिका के नाम के आधार पर ही वासवदत्ता रचिता, वासवदत्ता की रचना की गई। इस कवि के द्वारा केवल नायिका के नाम के आधार पर ही वासवदत्ता की रचना की गई। तो महाकवि सुबंधु ने पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासवदत्ता को आधार बना करके अपने वासवदत्ता नाम के गद्य ग्रंथ या कथा ग्रंथ की रचना की है। कै ग्रंथ है, कै गद्य ग्रंथ है। कौन सा गद्य ग्रंथ पित्रा आरब्ध है, पिता ने प्रारंभ किया, पुत्रेण च पूरित है और पुत्र ने पूरा किया। कौन सा गद्य ग्रंथ है पिता ने आरंभ किया और पुत्र ने पूरा किया? तो ये पुत्र धन्यवाद के योग्य है। पहले इसने पिता के अधूरे छोड़े कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया, पूरा करने का काम किया। अन्यथा स्थितियां बदलती हैं तो बेटा माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। एक बेटा घर से खूब पढ़ लिखने के बाद में शहर में जाकर के रहने लगा। एक दिन उसके पिता जब मिलने के लिए आए तो बेटा कुछ मेहमानों के साथ बैठा हुआ था। मेहमान आधुनिक थे, आधुनिक पहनावे से, विचारों से नहीं, पहनावे से आधुनिक थे, कोट पैंट टाई वगैरह अच्छी जमा रखी थी। तो बेटे ने सोचा पिता आया है, पिताजी धोती में है, इनको ये जब देखेगा तो मेरे प्रति क्या धारणा होगी। तो जैसे ही वो अंदर आए, मित्रों ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कह दिया, बेटे ने कहा कि ये तो मेरे घर का नौकर है। अब जाते समय पिता के कान में वो शब्द पड़ गए। मेहमान चले गए, लौटते समय पिता ने भला बुरा कहा और ये भी कहा कि मेरे संस्कार ही ऐसे थे, शायद मैंने संस्कार कम दिए जो आज ये दिन देखने को मिले। वापस लौटिए प्रश्न की ओर। कह गद्य ग्रंथ है पित्रा आरब्ध है, पुत्रेण च पूरित है। कौन सा गद्य ग्रंथ पिता ने आरंभ किया और पुत्र ने पूरा किया? तो महाकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखित कादंबरी ग्रंथ की बात है। ये कादंबरी नाम के गद्य ग्रंथ की बात है। गद्य में से भी ये कहानियों का ग्रंथ है। कादंबरी की कुछ विशेषताओं को हम लिखेंगे। कादंबरी ग्रंथ को कादंबरी ग्रंथ पूर्वार्ध, पूर्व अर्ध, दो टुकड़े हैं शब्द के। पूर्व पहले का अर्ध आधा भाग, पहले का आधा भाग, और उत्तरार्ध उत्तर का या बाद का आधा भाग। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नाम के भागों में बटा हुआ है, भागों में बटा हुआ है। कादंबरी का पूर्वार्ध भाग, पूर्वार्ध भाग गद्य सम्राट बाणभट्ट ने और इनकी मृत्यु होने के बाद गद्य सम्राट बाणभट्ट ने और उत्तरार्ध भाग जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बेटे भूषण या पुलिंद भट्ट ने पूरा किया। और उत्तरार्ध भाग भूषण भट्ट, इन्हीं का अन्य नाम है पुलिंद भट्ट। उत्तरार्ध भाग भूषण भट्ट पुलिंद भट्ट ने पूरा किया।
दो भाग हो गए। पूर्वार्ध को लिखने वाले महाकवि बाणभट्ट की मृत्यु के बाद में इनके बेटे भूषण या पुलिंद भट्ट ने उत्तरार्ध भाग को पूरा किया। कादम्बरी की दो विशेषताएं हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे। भूषण भट्ट ने उत्तर के आरंभिक 8 पद्यों में उत्तरार्ध भाग के 8 पद्यों में पितृ प्रशंसा, पिता की प्रशंसा, देव स्तुति, देवता की स्तुति, ग्रंथ लिखे जाने का कारण, ग्रंथ क्यों लिख रहा हूं, ग्रंथ लिखे जाने का कारण लिखा है, कारण लिखा है। जब भूषण भट्ट ने उत्तरार्ध भाग लिखना प्रारंभ किया तो प्रारंभ के 8 पद्यों में उन्होंने 3 बातों को लिखा है। एक तो देवताओं की स्तुति की है, दूसरे नंबर पर अपने पिता की प्रशंसा की है, और तीसरे नंबर पर लिखा है कि मैं इस ग्रंथ को क्यों लिखना चाहता हूं। ये 3 कादंबरी की मुख्य विशेषताएं हो गई है। फिर चौथी विशेषता है इस ग्रंथ का कथानक। इस ग्रंथ का कथानक बृहत कथा से लिया गया है। बृहत कथा से लिया गया है। यह एक कहानियों का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में महाकवि या गद्य सम्राट बाणभट्ट ने अपना कादंबरी ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। चलिए इसी में से प्रश्न आ गया, कस्य गद्य काव्य से किस गद्य काव्य का उत्तरार्ध भाग है। उत्तर का भाग भूषण भट्टेन पूरिता, भूषण भट्ट के द्वारा पूरा किया गया। किस ग्रंथ के, किस गद्य काव्य के उत्तरार्ध भाग को भूषण भट्ट ने पूरा किया। कादंबरी ग्रंथ के अस्य पूर्व भाग है। इस ग्रंथ का पूर्व भाग केन लिखिता, किसके द्वारा लिखा गया। तो पूर्व भाग बाणभट्ट के द्वारा। कस्य ग्रंथ से, तो हम लिखेंगे कादंबरी गद्य काव्य से, बाकी का जोड़ लेंगे। उत्तरार्ध भाग है भूषण भट्टेन पूरिता, प्रश्नवाचक चिन्ह हटेगा। अस्य पूर्व भाग केन, तो केन के स्थान पर लिखना है बाणभट्टेन, फिर बाकी का जोड़ लेंगे। फिर इसमें से प्रश्न है कादंबर्याम निबद्धा कथा कस्मात् ग्रंथात् गृहीता। कादंबरी में लिखी हुई कथा किस ग्रंथ से ली गई है। तो बृहत कथा से लिया गया है। कादंबरी की कहानी भी बृहत कथा नाम की एक कहानियों की पुस्तक है, कहानियों का ग्रंथ है, इसमें ली गई है। सुकनास है क्या आसीत, 2 प्रश्नों को जोड़ दिया। सुकनास कौन था, तो जब हम पाठ को पढ़ते हैं सुकनासोपदेश, सुकनास राजा तारापीड़ का मंत्री है और यह अपने सुकनास तारापीड़ का मंत्री है और तारापीड़ के बेटे चंद्रापीड़ को, चंद्रापीड़ राजकुमार है, राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देने के लिए आता है, उसी को सुकनासोपदेश कहा जाता है। तो सुकनास कौन था, अमात्य था, मंत्री था, तारापीड़ का है। त्रे जन्मनाम वृतांत युक्ता गद्य रचना का अस्थि। 3 जन्मों के वृतांत से युक्त गद्य रचना कौन सी है। ये थोड़ा सा प्रश्न कठिन है। सामान्य रूप से अपनी किताबों में केवल इतना लिखा हुआ है कि कादंबरी ग्रंथ में 3 जन्मों की कथाओं का वर्णन है, लेकिन किस पात्र का पूर्व जन्म में, उससे पूर्व जन्म में और वर्तमान जन्म में क्या नाम था, इसका वर्णन नहीं है। कादंबरी ग्रंथ में
कुछ पात्रों के 3 जन्मों का वर्णन है। इनको हम लिखेंगे अभी। इस पात्र को क्या कहा गया? देखिए यहां लिखिए पात्र का नाम, इसके बाद में लिखेंगे चंद्रापीड़, वैशंपायन, इंद्रायुध और पत्रलेखा। चंद्रापीड़, वैशंपायन, इंद्रायुध और पत्रलेखा। ये 4 पात्र हैं। इनकी 3-3 जन्म की कहानियों का वर्णन इसमें किया गया है। ये पात्र हैं सारे। चंद्रापीड़ प्रथम जन्म में चंद्रमा था। जब इनका द्वितीय जन्म हुआ तो ये चंद्रापीड़ है। द्वितीय जन्म में चंद्रापीड़ है और तृतीय जन्म में शूद्रक है। तृतीय जन्म में इसी पात्र का नाम है शूद्रक। ये चिंता नहीं करना, अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं तो वो हमें कभी न कभी काम देता है। ज्यादा पढ़ा हुआ खराब नहीं रहता, ज्यादा खाया हुआ खराब रहता। तो ज्यादा पढ़ेंगे तो समझ बढ़ेगी, ज्यादा खाएंगे तो समझ घटेगी, नींद ज्यादा आएगी। प्रथम जन्म चंद्रमा, द्वितीय जन्म चंद्रापीड़ और तृतीय जन्म शूद्रक है। इसी प्रकार वैशंपायन प्रथम जन्म में पुंडरीक है। वैशंपायन पहले जन्म में इसका नाम है पुंडरीक। दूसरे जन्म में ये खुद वैशंपायन है और तीसरे जन्म में ये शुक है। शुक यानी तोता। फिर इसी प्रकार इंद्रायुध कपिंजल प्रथम जन्म में कपिंजल है। दूसरे जन्म में इसका नाम है इंद्रायुध और तीसरे जन्म में इसका नाम है कपिंजल। अब शेष रहा अपने पास में पत्रलेखा। पत्रलेखा पहले जन्म में रोहिणी, दूसरे जन्म में पत्रलेखा रोहिणी, दूसरे में इसका नाम है पत्रलेखा और तीसरे में है चांडाल कन्या। इस प्रकार से कादंबरी ग्रंथ में इन 4 पात्रों का मुख्य रूप से 3 जन्मों का वर्णन है। यही प्रश्न में पूछा गया, त्रे जन्म नाम वृतांत युक्ता गद्य रचना का अस्ति कौन सी है? बाणभट्ट से प्रथम गद्य कृति ही का। बाणभट्ट की पहली गद्य रचना कौन सी है? हर्षचरितम। हर्षचरितम बाणभट्ट की प्रथम गद्य रचना है। प्रथम गद्य रचना है। 2 रचनाएं महाकवि बाणभट्ट ने लिखी। प्रथम का नाम हर्षचरितम है, द्वितीय का नाम है कादंबरी। यह आख्यायिका आख्यायिका श्रेणी का आख्यायिका श्रेणी का गद्य ग्रंथ है। गद्य के 2 भाग, कथा और आख्यायिका। कथा कादंबरी है तो आख्यायिका हर्षचरितम है। फिर इस ग्रंथ में 8 उच्छ्वास है। इस ग्रंथ में 8 उच्छ्वास हैं। चौथी विशेषता में हम लिख सकते हैं कि
इस ग्रंथ में बाणभट्ट ने अपने इस ग्रंथ में बाणभट्ट ने स्वयं के वंश के बारे में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आता है परीक्षा में, और स्वयं के वंश के बारे में और सम्राट हर्षवर्धन के इन्हीं हर्षवर्धन के नाम पर इस ग्रंथ का नाम हो गया हर्षचरितम। सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में लिखा है, जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। और यह ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित है, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उनके जीवन चरित्र को लिखा गया है, इसलिए यह ऐतिहासिक गद्य ग्रंथ है। इसी में से सारे प्रश्न आ जाएंगे। महाकवि बाणेन स्वीय आत्मकथा कस्मिन् ग्रंथे लिखिता। अपने स्वयं की आत्मकथा किस ग्रंथ में लिखी है? जहां इन्होंने वंश वर्णन किया है उसी ग्रंथ में अपनी आत्मकथा लिखी है, अपने वंश के साथ में। तो हर्षचरितम में इन्होंने अपने वंश के बारे में और सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। ऐसा ग्रंथ है। यह ग्रंथ कति उच्छ्वासेषु विभक्त है। कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? 8 में। अभी लिखा है हमने 8 में। वो प्रश्न, ये दोनों प्रश्न। अर्थ गौरवाय कह कवि ही प्रसिद्ध है अस्ति। अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध है? ये संस्कृत साहित्य का ऐसा प्रसिद्ध श्लोक है जो बार बार आता रहता है, और हर कोई सामान्य से सामान्य विद्यार्थी भी जो संस्कृत साहित्य को पढ़ता है इसका उदाहरण देता है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम। दंडिनः पद लालित्यम माघे सन्ति त्रियो गुणाः। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। अर्थ समझिए। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। यदि हमसे पूछा जाए उपमा अलंकार के लिए कौन प्रसिद्ध है, किनको सर्वाधिक प्रिय अलंकार उपमा है, तो हम कहेंगे महाकवि कालिदास। एक चरण हो गया। रे का विसर्ग कर दो। भारवेः अर्थ गौरवम। महाकवि भारवी अर्थ गौरव के लिए। अर्थ गौरव के लिए। अर्थ गौरव का अर्थ है कम शब्दों में, संक्षेप में सटीक अर्थ को कहना, सटीक बात को रखना, सही बात को रखना, सामने वाले को सरल प्रकार से समझ में आ जाए। तो भारवी अर्थ गौरव के लिए। दंडिनः पद लालित्यम। महाकवि दंडी। पद का सामान्य अर्थ हम ले सकते हैं शब्द। लालित्यम सुंदरता। शब्द की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। शब्द की सुंदरता का अर्थ है कॉस्मेटिक सामान लगा करके उनको सुंदर दिखाना नहीं है, पानी में डुबो करके सुंदर दिखाएंगे। उसका अर्थ है शब्द ऐसे लिखे जाए जो श्रोता के कान में जाकर के आराम पहुंचाए, श्रोता शब्द को पढ़ करके अर्थ भी निकाल सके,
पढ़ने में उनको आसानी रहे, लिखने में आसानी रहे। 3 गुण हो गए। उपमा अलंकार के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवी और पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध है। लेकिन माघे महाकवि माघ में त्रयो गुणा, तीनों गुण मौजूद है। यदि महाकवि माघ की बात की जाए तो माघ तीनों गुण मौजूद है। उपमा अलंकार भी माघ में है, अर्थ गौरव के लिए भी माघ प्रसिद्ध है और पद लालित्य के लिए भी माघ प्रसिद्ध है। 4 महाकवि, 4 ही प्रश्न। उपमा अलंकार के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवी, पद लालित्य के लिए दंडी। उपमा अलंकार, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों गुणों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे महाकवि माघ। फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थ गौरवम कस्य प्रसिद्धम अस्ति, यही प्रश्न वापस पूछा गया 2022 में। देखिए कि 2015 में था, थोड़े से शब्दों को बदला और 7 वर्ष बाद प्रश्न पूछ लिया गया। अर्थ गौरवम कस्य प्रसिद्धम अस्ति, अर्थ गौरव किसका प्रसिद्ध है? महाकवि भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। और भारवी के द्वारा लिखी हुई रचना का नाम है किरातार जूनियम। अर्जुन अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने के लिए इंद्रकील नाम के पर्वत पर तपस्या कर रहा था। शंकर भगवान अर्जुन के सामर्थ्य को देखने के लिए, सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिए किरात का वेश धर करके, किरात एक व्यक्ति, वन में रहने वाले व्यक्ति का नाम है, किरात का वेश धर के, किरात के वेश में आकर के अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। तब दोनों के बीच में युद्ध होता है। उसी का वर्णन महाकवि भारवी ने अपने ग्रंथ किरातार्जुनीयम में किया है। दोनों के बीच किरात और अर्जुन, ये नाम है इसका, किरात अर्जुनियम, किरातार्जुनीयम। ये अब तक पूरा हो गया अपने वैदिक साहित्य। लौकिक साहित्य में महाकाव्य, फिर गद्य काव्य, गद्य काव्य में से कथा, आख्यायिका, और ये महाकाव्य चल रहा है किरातार्जुनीयम। और अधिक सरल हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आप सब सुझाव दीजिएगा। इन सब को पढ़ने के बाद भी पाठ के शुरुआत में परिचय लिखे हुए हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ करते हैं तो गीता का परिचय है। सुकनासोपदेश प्रारंभ करते हैं तो बाण भट्ट का छोटा सा परिचय, सुकनास क्या है, इनका छोटा सा परिचय मिलता है। उन सबको भी हम साथ पढ़े, अच्छे पढ़े, समय से पढ़े, सभी विषयों को बराबर पढ़े, श्रद्धा रखते हुए पढ़े, तो सफलता निश्चित मिलेगी, एक बार में ही मिलेगी। व्यक्ति के जीवन के 2 लक्ष्य होते हैं। एक तात्कालिक लक्ष्य, 12वीं करनी है, बीए करनी है, एमए करनी है और अच्छी और बढ़िया नौकरी करके अच्छा घर, बंगला, मकान, दुकान ये सब बनाऊंगा। दूसरा लक्ष्य है दीर्घ लक्ष्य, ये सब तो बनाऊंगा लेकिन मिलेगा क्या, संसार में आना क्यों हो। तो दूसरा लक्ष्य व्यक्ति मानव सेवा का है या अन्य प्रकार का निर्धारित करता है। दोनों ही लक्ष्य समय से काम करेंगे तो हमारे पूरे होंगे। धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।